Hi, this is Abhishek, and I thought today that today's biggest problem of everyone is battling with yourself. आज हम वैसे ही बैठे थे बाय चांस, तो मेरे साथ है स्पर्श। इसने मुझे कहा कि लेट्स टॉक समथिंग सेंसिटिव। और और हम इंजीनियर्स में तो हम कुछ बात करते नहीं वैसे ढंग से, और ढंग की बात करने के लिए यू नीड सम बूज टू गेट इनटू सो दैट योर वर्ड्स कैन कम आउट। लेकिन आज बाय चांस सिर्फ थम्स अप के सहारे से ही कुछ ना कुछ कहने का सोचा, तो करके कुछ बात कर रहा हूँ। तो आज हम बात कर रहे थे कि बिगेस्ट फाइट, एक इंसान की सबसे बड़ी फाइट होती है बैटलिंग विद योरसेल्फ। जब एक इंसान के अंदर की लड़ाई शांत नहीं होती, तब तक कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। वॉट आई बिलीव, आई एम माई सेल्फ 33 ईयर्स ओल्ड, जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने फेलियर से, अपनी लाइफ से, कि वी शुड लर्न टू एक्सेप्ट आवर फेलियर्स। बात बहुत फिल्मी है। आप हमेशा हर चीज़ का एक रूट कॉज होता है। आपके जितने फेलियर्स आपने लिखे, आप लिख लो एक जगह, किसी को मत बताओ। एक A4 साइज पेपर लो, 10 या 15 फेलियर जितने भी आपके हों, किसी मर्जी फील्ड के अंदर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आप एक लिस्ट बनाओ और उसका एक 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से एक 20% एक रूट कॉज होगा, आप उसको नोट कर लो। जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप में फेलियर है, आपका ट्रस्ट इशू था, करियर था, तो आपका एक फोकस या एक गोल आपका इशू रहेगा। व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहले अपने आप से ईमानदारी दिखाओ। उस बात को मान लो कि ठीक है यार, मैं ये फेलियर मैंने एक्सेप्ट करना है। जब एट दैट टाइम आप अपने आप से सबसे पहले ईमानदार हो जाओ, ठीक है, फेलियर एक्सेप्ट कर लिया आपने, उसके बाद इट्स टाइम टू स्टडी ऑन दैट, टू वर्क ऑन दैट। अभी लॉकडाउन का टाइम है, मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं आजकल, वेब सीरीज देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा। पढ़ाई, आई एम नॉट talking about these kinds of subject books, I'm talking about any kind of spirituals या novel या कुछ भी। तो ऐसे ही मुझे भी जोश चढ़ गया कुछ बुक्स पढ़ने का, तो मैं कह सकता हूँ लॉकडाउन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे आके अपने फ्रेंड से बात करी और उन बुक्स के बारे में बताया, तो उसने कहा कि लेट्स शूट इट एंड लेट्स पोस्ट इट समवेयर। ठीक है, तो हम कहाँ थे, राइटिंग डाउन योर फेलियर्स, खुद जज करना कि आपने क्या चीज़ गलत करी इन 10 फेलियर्स के अंदर, और अगर आपने उस 20% चीज़ को अगर आपने मॉडिफाई कर लिया, तो यू कैन मेक श्योर दैट कि वैसा फेलियर एटलीस्ट हम सेम गलती दोबारा ना करें। क्योंकि सेम गलती करने वाला जो इंसान है, वो इंसान नहीं, वो जानवर है। अगर आप सेम ही गलती दोबारा कर रहे हो, तो इसका मतलब बेवकूफ़ हैं। सींग लगने की दिक्कत रहेगी सिर्फ, बाकी तो पागल साबित कर दिया हमने अपने आप को। सबसे बड़ा डिप्रेशन का जो मेन कारण ये है कि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि सेम वीडियो आपने कहीं ना कहीं हर जगह देखी होगी। प्रॉब्लम ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। हम अपने आप को फेस करने से पहले लोगों को फेस कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि वो लोग क्या कहेंगे। तो इट्स बेटर कि आप अपने जॉट डाउन करो पॉइंट्स जो आपके फेलियर के कारण बने। जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि स्टडी नहीं की इसने, तो जो मुझे लगता है कि जो इसका जो ध्यान था वो स्टडी से ज़्यादा बाकियों को दिखाना था कि पास कैसे होना है। तो अगर ये इंटरनली इसको पता होता है कि पास करना है, तो एक सिंपल ग्रेजुएशन पास करना या एग्जाम क्लियर करना बस विल नॉट बी अ बिग डील इन एनी केस। तो बेटर कि आप उन सारे पॉइंट्स को लिखो, उन पे वर्क करो एंड मेक श्योर दैट कि अगर आपने एक चीज़ एक दिन के अंदर इंप्रूव की है, तो उस इंप्रूव की हुई चीज़ को हैबिट बनाओ। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हैबिट एक दिन में नहीं आती, तो हैबिट्स इनकलकेट करनी पड़ती है। जैसे कोई बुरी आदत है तो उसको हम इनकलकेट करते हैं, तभी वो हमारी आदत बनती है। लॉकडाउन के टाइम पे हम कुछ भी नहीं कर रहे, लेट्स डू समथिंग पॉजिटिव, स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग एनीथिंग। आप शरीर का ध्यान रखो, अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखो, मॉम डैड का ध्यान रखो, क्योंकि अल्टीमेटली बाकी सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। चीज़ें आएंगी चली जाएंगी, दिस लॉकडाउन विल कम एंड गो, को सब भूल जाएंगे। ऐसा कुछ था, 10 साल बाद कौन सा अपने बच्चों को बताएंगे कि ठीक है यार, उस टाइम पे लॉकडाउन था और हम 2 महीने घर थे। लेकिन इस 2 महीने में से हम कुछ ऐसा ग्रैब कर लें कि जो आगे हमारे आने वाले 10 साल के अंदर हम बता पाए कि यार लॉकडाउन से हमें कुछ फ़ायदा हुआ था।
तो दिस विल मेक योर सक्सेस स्टोरी। पढ़ो, आजकल बहुत मोटिवेशनल सेमिनार्स हैं, लोग मोटिवेट कर रहे हैं। आप देखो कि 133 करोड़ जनता है, 133 करोड़ में से आप मान के चलो कितने लोग अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं? सिर्फ 1% लोग पैशन फॉलो कर रहे होंगे जो आजकल रोहित शर्मा या विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर बन गए हैं। बाकी सब लोग गोइंग विद द फ्लो। कोई शॉप कर रहा है, कोई आईटी में जॉब कर रहा है, कोई बंदा आउट ऑफ द वे काम नहीं कर रहा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं किसका पैशन क्या है। सारे लोग चाह रहे हैं कि बस एक अच्छी जॉब हो, शादी हो जाए, काम चले। लेकिन एट द टाइम जब आप 40 या 45 या 50s में होगे, तब आपको लगेगा कि यार लाइफ तो ऐसे ही जी ली, कुछ मजा तो आया नहीं। बिकॉज एट द टाइम ऑफ डेथ बेड, ये मैंने पढ़ा था कहीं पे, एट द टाइम ऑफ एट ऑन द टाइम व्हेन यू विल बी डाइंग, यू वोंट बी रिमेंबरिंग एनी ऑफ द सेमिनार्स विच यू हैव गिवन इन योर कंपनी, बट इट ऑल डिपेंड्स कि उस टाइम पे आपको कितने लोग आपको सराउंड कर रहे हैं। सो आई वुड रियली वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप आसपास जो लोग हैं उनको वैल्यू करना सीखो, प्लस अपने आप को वैल्यू करना सीखो, क्योंकि टिल द टाइम यू डोंट वैल्यू योरसेल्फ, नोबडी इज गोइंग टू वैल्यू यू। तो किसी भी लिहाज से, वेदर इट्स अ नॉलेज, वेदर इट्स अ करियर, या आपका कोई भी एक्सरसाइज है, या ईटिंग हैबिट्स है, या रिलेशनशिप है, या करियर है, किसी भी एक चीज को फोकस बनाओ। यू थिंक जो आपका हमेशा से फेलियर रहा है, लेट्स वर्क ऑन दैट एंड लेट्स मेक दिस मेमोरेबल। So I am thinking to put the name of my channel. Most probably I will be putting it like some kind of motivational video, and let's see how is your response. Please put the response under your column, and I will put the name The Battle with Yourself, क्योंकि किसी भी जंग को जीतने से पहले आपको खुद से जीतना पड़ेगा। अगर आप जंग के अंदर जाते हो तो सबसे पहले आपको डर के आगे जीतना होगा, और अगर आपने रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ रहे हो तो आपको अपने आप को पूरा सेल्फ श्योर होना पड़ेगा कि यस, यू रियली वांट टू बी विद दैट गाय और नॉट। So let's, on a closure, let's keep it short and sweet for the first of my talks. Thank you so much. This is Abhishek signing off.